नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीएस का नोबेल प्राइज 2022। ठीक है, तो पहले हम इसकी बात करते हैं इतिहास की। ठीक है, नोबेल पुरस्कार का इतिहास क्या है, नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार का जो इतिहास है हमारा, इसके देखिए पहला पॉइंट है हमारा स्मृति, कि किसकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो पहला ये स्मृति जो है भैया वो किसकी है, वो है एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल की याद में ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। ये पुरस्कार जो एल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, उन्होंने किस चीज की खोज की, तो इन्होंने खोज की थी किस चीज की, आपका डायनामाइट और साइनाइट। ठीक है बेटा, अब इनकी जो डेथ हुई वो कब हुई, इनकी मृत्यु जो हुई है वो कब हुई है, इनकी मृत्यु हुई 10 दिसंबर 1894 को। ठीक है, 10 दिसंबर 1894 को जब इन्होंने साइनाइड का टेस्ट बनाने के लिए डिक्लेयर किया डेट, तो वो इनका जन्मदिन भी था, यानी कि इनके जन्मदिन वाले दिन ही इनकी डेथ हुई थी, है ना। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि ऐसा कौन से साइंटिस्ट हैं जिनकी मृत्यु उनके प्रयोग के कारण ही हुई है, तो वह है एल्फ्रेड नोबेल। अब ये जो है देखो मृत्यु हो गई, अब ये इसकी शुरुआत कब से हुई पुरस्कार की, इस पुरस्कार की शुरुआत जो हुई है, शुरुआत हुई हमारी कब से, वो हुई हमारी 10 दिसंबर 1901 से। इसका आयोजन स्थान ये कहां कहां पर दिया जाता है, तो इसके आयोजन स्थान है 2। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, पहला है स्टॉकहोम स्वीडन, और दूसरा जो है वो है कहां पर, आपका ओस्लो नॉर्वे। अब देखिए स्टॉकहोम में 5 क्षेत्र में दिया जाता है, एक क्षेत्र में जो दिया जाता है वो दिया जाता है आपका ओस्लो नॉर्वे में, और यहां पर जो दिया था ओस्लो नॉर्वे में वो दिया था शांति के क्षेत्र में। अब इसके क्षेत्र कितने हैं, तो ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, क्षेत्र है इसमें देखो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जब ये 1901 में स्टार्ट हुआ था उस समय ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968 में इसमें जो छठा क्षेत्र शामिल किया गया वो किया गया आपका अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इसमें शामिल होने वाला अंतिम क्षेत्र कौन सा है, वो है अर्थशास्त्र, जिसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स। आगे देखिए इसकी धनराशि, इसकी धनराशि कितनी है, तो इसकी धनराशि है भाई 45 करोड़ रुपए। ठीक है, इसकी मुद्रा, इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा जो है वो है क्रोनर। क्लियर हो गया, यानी कि जो पुरस्कार की धनराशि है वो किस मुद्रा में दी जाती है, वो दी जाती है क्रोनर में, क्योंकि स्वीडन की जो मुद्रा है वो क्या है, क्रोनर है। अब देखिए अभी तक, अब तक सम्मानित कुल भारतीय, यानी कि अब तक ये पुरस्कार कितने भारतीयों को मिल चुका है, तो वो मिल चुका है हमारे 8 भारतीयों को। ठीक है, 8 भारतीयों को मिल चुका है। कौन कौन है, तो देखिए पहले हैं 1913 में है रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन पिछली बार पैट में आया था कि एशिया में पहले व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो कौन है, तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें जो दिया गया वो दिया गया साहित्य के क्षेत्र में, इन्हें गीतांजलि पुस्तक के लिए पुरस्कार दिया गया था। सेकंड जो है 1930 में दिया गया डॉक्टर सीवी रमन, इन्हें दिया गया भौतिक के क्षेत्र में, यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में, है ना। इन्होंने रमन इफेक्ट्स की खोज की थी। आगे देखिए तीसरा आता है 1979 में दिया गया मदर टेरेसा को, मदर टेरेसा को दिया गया शांति के क्षेत्र में। चौथे हैं हमारे 1983 में दिया गया डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना, इन्हें जो दिया गया वो दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। और हरगोविंद सिंह खुराना को भारत में डीएनए का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, फिफ्थ दिया गया आपका 1998, किन्हें दिया गया, वो दिया गया अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन, इन्हें ये पुरस्कार कब दिया गया, इन्हें ये पुरस्कार जो दिया गया वो 1998 में दिया गया, और किसके क्षेत्र में दिया गया, वो दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इन्होंने एक मॉडल बनाया था जिसका नाम था कल्याणकारी अर्थव्यवस्था।
ठीक है, उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। छठा देखिए 2009 में ये पुरस्कार दिया गया एस सुब्रमण्यम इन्हें दिया गया रसायन के क्षेत्र में। ठीक है बेटा, 7वें नंबर पर दिया गया 2014 में किसको दिया गया? ये दिया गया कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी, ये पुरस्कार इन्हें दिया गया शांति के क्षेत्र में, क्योंकि कैलाश सत्यार्थी ने मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और इन्होंने एक अभियान चलाया था, बचपन बचाओ अभियान, जिसको हम ये कह सकते हैं कि बाल मजदूरी को मुक्त कराने के लिए भारत में चलाया गया अभियान। कौन सा? तो है आपका बचपन बचाओ अभियान, जिसके प्रमुख नेता कौन है? वो है कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें सन 2014 में ये पुरस्कार मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था। ठीक है, 8वें देखिए 2019 में ये पुरस्कार दिया गया किसको? अभिजीत बनर्जी को। ठीक है, अभिजीत बनर्जी को यह पुरस्कार इन्हें दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो क्वेश्चन यह आ सकता है कि अभी तक के इतिहास में नोबेल पुरस्कार पाने वाले अंतिम भारतीय कौन है? तो वह है अभिजीत बनर्जी। चलिए अब आगे देखते हैं हम कि इस साल नोबेल पुरस्कार किस किस को दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरा चैनल जो है वो टेलीग्राम पर भी है, जिसका नाम है एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। ठीक है, आप वहां से डेली के कंटेंट भी ले सकते हैं। चलिए आगे अब देखते हैं हम कि चिकित्सा के क्षेत्र में इस साल किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो वो उनका नाम है प्रोफेसर स्वंते पावो। ठीक है, क्या नाम है? प्रोफेसर स्वंते पावो। ठीक है, शांति के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया इस बार वो दिया गया मानवाधिकार आयोग। ठीक है, जो कि रशिया और यूक्रेन के संयुक्त रूप से मानवाधिकार आयोग का जो आयोग है उसको शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। आगे देखिए साहित्य, जिसको बोलते हैं लिटरेचर, उसका नाम है एनी एर्नो को साहित्य के क्षेत्र में इस साल का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं भौतिक यानी फिजिक्स में देखिए 3 लोगों को दिया गया है। फर्स्ट है एलन आस्पेक्ट, दूसरे हैं जॉन क्लासर और तीसरे हैं एंटन जिलिंगर। ठीक है, इन तीनों को जो दिया गया वो भौतिक के क्षेत्र में दिया गया है। आगे देखिए रसायन के क्षेत्र यानी केमिस्ट्री में दिया गया है कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मेल्टन और बैरी शार्पलेस। ये तीनों को जो दिया गया वो दिया गया आपका रसायन के क्षेत्र में। और लास्ट कैटेगरी हमारी अर्थशास्त्र में दिया गया है आपका 3 लोगों को। पहले हैं बेन एस बर्नान, दूसरे हैं डगलस डब्ल्यू डायमंड और तीसरे हैं फिलिप एच। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कंटेंट। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।